आप हैं बिशनपुर शिवराम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तारानंद प्रसाद सरदार जी। जी आपकी पुत्रवधू प्रीति कुमारी यहाँ से मुखिया है। जी। इस पंचायत में उपचुनाव होने के बाद यहाँ की जनताओं ने आपको मुखिया के रूप में चुना। हम जानना चाहेंगे कि पिछले 1 वर्ष का कार्यकाल इस पंचायत में क्या कुछ रहा। हाँ, इस पंचायत में जो कार्यकाल में जो काम सब हुआ वही बोलेंगे, वही न बताना। जी जी, विकास कार्य आपने क्या किया। हाँ, विकास के कार्य एगो आपको तो पहले बोले थे, ये क्या कहते हैं, डब्ल्यू कचरा भवन बना है जी, उसका बाउंड्री भी हुआ, बाउंड्री भी बना उसमें। काम कार्य भी हो रहा है। हाँ हो रहा है, और हो रहा है 80 रन और हो रहा है काम एगो। हाँ, सोख्ता भी कुछ बना है, पूरा पंचायत में नहीं बना है, सोख्ता भी बना है। जैसे कि WP भवन की आप बात बता रहे हैं, उसका कार्य किया गया है। हाँ सोख्ता का कार्य किया गया है। हाँ। किन किन मत से किया गया है सर। 15वीं से, कस्टम से 15वीं से, मनरेगा से भी कार्य हुआ है आपके यहाँ। मनरेगा से भी हुआ है काम। मनरेगा से एगो बाउंड्री बना है स्कूल में। आपके पंचायत में अब तक जो भी विकास कार्य किया गया है उसका कोई आधिकारिक जांच भी किया गया है। जांच अभी एगो ये हमारे कार्यकाल में एक बार हुआ था जांच में क्या पाया गया सर। वो जांच में पाया गया कि जो लिख करके लाया 6 महीना में नहीं आती है वो लोग मत करने के लिए, वो एक बार हुआ है जांच। वो सब वार्ड सब को जो क्या सब काम था क्या सब वो सब किया अपना, वो सब लिख पढ़ के दिया अपना। बिशनपुर शिवराम पंचायत से लगातार कई बार आप प्रयास किए, मुखिया के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन इस बार आपको सफलता मिला। हाँ। यहाँ की जनताओं ने जन समर्थन दिया। हाँ। और मुखिया के रूप में आपकी पुत्रवधू प्रीति कुमारी को चुना। हाँ। लेकिन जानना चाहेंगे किस उम्मीद से चुना था, जनता के बीच क्या कुछ आपके दावे थे। हम 6 बार लड़े हैं, तो आप जान सकते हैं कि 6 बार लड़ा है, तो जो हमारा 6 बार से जो कार्यक्रम रहा है पंचायत में सामाजिकता, उस आधार पर हमको चुना गया है कि सामाजिक काम तो मुखिया से भी पहले रह करके कुछ किया करता है लोग, तब सामाजिक काम करता है तो लोग को चुना जाता है। ये थोड़े होता है कि इलेक्शन आया हम नॉमिनेशन दे दिए हो गया, तो पहले से सामाजिक काम करते थे, तो उस आधार पर हमने नॉमिनेशन दिया। हमें अच्छा से अच्छा वोट मिला। पहला बार हम 11 वोट से हारे थे, उसमें भी कुछ गड़बड़ी है, जो कुछ कारण से हम हार गए थे। बिशनपुर शिवराम पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं सर। 13 वार्ड है। 13 वार्ड में किन किन वार्डों में आपने कार्य किया है। एगो 9 नंबर में किए हैं, 13 नंबर में किए हैं, 12 नंबर में भी काज एगो सड़क का मिट्टी पड़ गया है, उस पर होगा अथी, अब सोलिंग होगा, ये क्या कहते हैं, फाइबर ब्लॉक होगा, वो पूर्ण नहीं हुआ है काम। हालांकि आपके कार्यकाल का महज 1 वर्ष होने को है, लेकिन आपके जितने भी यहाँ वार्ड है, कुछ ऐसे आंशिक वार्ड है जहाँ पे जल जमाव की समस्या देखा जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप। उसके लिए तो अथी में पैसा नहीं आया, नहीं सोख्ता बनाना था, सब वार्ड में नहीं बन सका, 9 वार्ड में बन गया है और सब वार्ड में नहीं हो सका, पैसा की अभाव में, वो फंड नहीं है। जो बनाए उसमें भी पेमेंट नहीं हो पाया, क्या तो उस मद में पैसा नहीं है। अब पैसा आने पर काम करेंगे। और जल जमाव की जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ी कहीं कहीं मिट्टी भी गिरवा दिए हैं सड़क पर, वो तो काम नहीं चालू हुआ है, लेकिन वो पानी लगने के कारण से कुछ मिट्टी सब भी गिरा दिए जहाँ तहाँ। आपके द्वारा बिशनपुर शिवराम पंचायत में जो कार्य किया जा रहा है, उसमें आपके संबंधित प्रखंड के विकास पदाधिकारी हो या PRS हो, सबों का सहयोग मिलता है आपको। हाँ, सहयोग मिल रहा है। उसमें कुछ मनरेगा के जो काम हो रहा है उसमें जैसा सहयोग मिलना चाहिए, PRS को एकदम यहाँ रहना चाहिए। PRS ही उस काम का अथी होता है, मुखिया PRS, तो उसमें थोड़ा अथी बढ़ता जा रहा है कि उस समय समय पर नहीं रह रहा है पंचायत में। यही मतलब रोजगार सेवक की लापरवाही देखी जा रही है। हाँ, रोजगार सेवक है जी। पंचायत सेवक तो आ रहा है बराबर, वो उतना नहीं, वो जो काम में आवश्यकता पड़ता है आता है। अभी बिहार सरकार के द्वारा पंचायत में जो भी योजना दी जा रही है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं। अब तो अभी तो योजना बोल रहा है कि देंगे, अभी तो आएगा तब न योजना।
आपके ये- पंचायत में कुल 13 वार्ड है, क्या सभी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। कितना में बना हुआ है, कितना में बनना चाहिए? भवन का 2 3 तो हमको पता है कि उस योजना में आ गया है, पास हो चुका है। जैसे यही नाथपट्टी यहाँ भी है, 9 नंबर में भी है। क्या लगता है बच्चे आपके शेष कार्य में सभी में बन जाएगा भवन? 2 तो संभवतः बनना चाहिए हमारे थी में। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास का काम जो है वर्षों से बाधित है, इसके कारण क्या क्या समस्या हो रही है? इसके कारण से यहाँ पर जियो टेक हुआ था, ई अथी से पहले का मुखिया के क्रम में, 8 साल पहले जो मुखिया था जी जी, उसके अथी में जियो टेक हुआ था, जिसमें 550 आया था। 550 आया था। हाँ, हाँ, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उनको नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, उसमें 1 सवा सब बचा हुआ है। जी जी, जब से हम मुखिया हुए हैं तो सही मायने में वो नहीं हुआ है। को नहीं फंड आया है, नहीं पैसा आ रहा है, और नहीं अभी तक हुआ अच्छा ये बताइए, आप लोग को 2500 की जगह 5000 देने लग गया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? आप लोग तनख्वाह के रूप में 2500 की जगह 5000 कर दिया गया है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन 5000 सुनते हैं कि कर दिया गया है। 5000 ठीक है आप लोग के लिए कि? ठीक तो नहीं है मुखिया के लिए, दीजिए। लेकिन यहाँ तो मुखिया तो बन रहा है, जबकि 1000 था तो बनता था, लोग चुनो तो होता ही है। जबकि इस बार हम लोग अति भी किए, धरना में भी गए, लेकिन नहीं हुआ। 5000 सुनते हैं कि हो गया है, कर दिया है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ है, चालू है, सुचारू रूप से चल रहा है? चालू नहीं है। क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य केंद्र वहाँ न कोई स्टाफ है, उसमें नहीं रह रहा है। आपको यहाँ से वो लास्टे में है। इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं पंचायत के जनता को जो सुविधा मिले और इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े? हाँ, ये तो प्रयास रखते हैं। इस बीच में हम लोग उस पर अथी किए हैं, ब्लॉक को भी दिए लिख करके, तो बोल रहा है कि हाँ अब यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? स्कूल शिक्षा विजिट कर का रहे हैं आप? शिक्षा का स्थिति तो वही है, जो कुछ सुधार तो हुआ है इस बीच। स्कूल विजिट करते हैं? सब टीचर सा समय आ रहा है? सब स्कूल करने का तो हम लोग कोई आदेश नहीं है, लेकिन वैसे चलते फिरते टाइम पर जो स्कूल जाते हैं तो देख लेते हैं, लेकिन कोई हम लोग को तो चिट्ठी नहीं है कि विजिट करना कम है। आपके पंचायत में सरकार भवन बना हुआ है सर? हाँ, बना हुआ है। बना हुआ है। आपके पंचायत में जन वितरण प्रणाली को देखा जाए तो कई डीलर पे आरोप लगता है कि पर यूनिट पे 1 किलो अनाज काटा जा रहा है, इसका विजिट कभी आप किए हैं? और 1 आध गो डीलर को किए हैं हम। पहला बजट आपके पंचायत को कितना दिया गया था विकास के लिए? पहला बजट में तो हम थे ही नहीं। हम तो ये अब जो आएगा ना 11 जाइए क्या कहते हैं 24-25 का जो आएगा तो हमारे टाइम में आएगा बजट। आपके पंचायत में सबसे ज्यादा समस्या किस वार्ड में देखा जाता है? हमारे पंचायत में तो कम बेसी 3-4 वार्ड में ज़्यादा समस्या है। जैसे 11 नंबर है, 10 नंबर है, प्राय इस साइड में आपको 11, 12, 10, 13, 9, 8 के बाद आप सरकार के द्वारा जो 1 नंबर में फिर है, उसमें भी है। इसलिए कि पहले से भी थोड़ा अथी बढ़ता गया है, उधरे साइड से मुखिया सब बन रहा था, तो इधर कुछ थोड़ा सरकार के द्वारा जो आपके पंचायत में राशि दिया जाता है, उससे आप संतुष्ट हैं? अब हमारे पंचायत में जो दिया जाता है राशि, तो अभी तो हमारे पंचायत में राशि आया ही नहीं है। हमारे रीजन में पहले का जो था ना थोड़ा कम बेसी वही चला है, जो बच गया था। अच्छा, आप लोग का सरकार से जो मांग था 19 मांग, उनको खारिज कर दिया गया है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? आप लोग का सरकार से कुछ मांग था ना, उसको खारिज कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? तो खारिज करिए दिया, हम लोग उससे असंतुष्ट हैं कि खारिज हम लोग कर दिया है। दूसरा बात है कि पंचायत में बहुत कुछ को अथी हुआ है, चेंजिंग कर दिया गया है, जिससे हर पंचायत का मुखिया संतुष्ट नहीं है। योजना भी देता है, वही अभी सोलर लाइट आया है, 4 वार्ड में भेटा है, अभी आज से 2 महीना पहले भेटा है। पैसा फंड दिया जाता है, पैसा चेक करता है पंचायत से, उसका ठेकेदारी हो गया है। वो क्या लाके देगा, तो यहाँ तो हम लोग वो जो लगा देगा पैसा, जितना बिल है
पंचायत से कर रहा है, पेमेंट बिहार में- पंचायत से किया जाता है। बिहार में लगातार मुखिया संघ अपनी सुरक्षा को लेकर के बिहार सरकार से आर्म्स लाइसेंस की मांग कर रही है, आर्म्स लाइसेंस की मांग। कैसा लगता है कि आखिर आर्म्स लाइसेंस दी जानी चाहिए प्रत्येक मुखिया को पंचायत में? अब ये हम पूरा अथी नहीं कहेंगे। मुखिया लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हत्याएं हो रही है मुखिया का। अब मुखिया के तो बरसों से देखते हैं, कोई हत्या का कोई अथी होता है, हत्या वैसे नहीं होता है। वैसे ठीक है, सुरक्षा जो दिया जाना चाहिए, आप ही के बिहार आराम से जो देगा उसके लिए भी फिर सुरक्षा चाहिए। आराम से मिलेगा मुखिया को, उसके लिए भी सुरक्षा चाहिए। आपकी क्या राय है? अब हमारा तो अपना राय कि हम अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को, जो राय ये अच्छा होना चाहिए। जिसे हमने बोले हैं आराम से लेने के मतलब आराम का भी सुरक्षा चाहिए। तो अभी हमें आप अभी से नहीं अच्छा चाहिए। जी, अब अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं। खास करके राज्य सरकार से किस तरह की मांग करना चाहेंगे आप? ग्राम पंचायत में किस तरह की सुधार की हम जरूरत है? अति पंचायत में तो हम यही कहेंगे जो हम लोगों को विकास का काम होना चाहिए, विकास में फंड मिले, हम लोग विकास का काम करा सके। जो करवाएंगे तो उसी से गाँव घर में हम लोग को भी जो वोट मिला है तो विकास करने के लिए दिया है, और हमको खास करके जो मिला है तो हम इतना लोग में मिले हुए थे जिसके लिए हमको लोग चाहा है। बराबर 6 इलेक्शन जो हमको लोग वोट दिया तो पब्लिक काम के लिए दिया है कि काम करेंगे, तो हमको उतना राशि मिलेगा तब न करेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि बिशनपुर शिवराम पंचायत की जनता आखिर सामान्य सीट पे आपको जितवाया और सामान्य सीट से आप चुनाव लड़के मुखिया आपकी पुत्रवधू बनी है, इसमें कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? नहीं, खुशी का तो बात है ही, जो खुशी तो हुआ ही है। बहुत तरह से प्रयासरत थे हम, लेकिन जनता ने मुझे लास्ट में देखा कि यह आदमी का किया हुआ है, पंचायत में खटा हुआ है आदमी, तो इसे बनना चाहिए, तो लोग वोट देकर हमको बनाया। आपका परिचय सर? हमारा परिचय तारान सरदार। हाँ, ग्राम पंचायत शिवराम का मुखिया प्रतिनिधि हैं हम। नाम है हमारा तारान सरदार।